गुड मॉर्निंग क्लास 8। पिछली कक्षाओं में क्लास में ही मैंने पढ़ा दिया था ये 16वां चैप्टर षोडश पाठ किम तर्तुम जानाति भवान, क्या आप तैरना जानते हैं। ये पाठ मैंने क्लास में पढ़ा दिया था। इसके प्रश्नों के उत्तर और एक्सरसाइज PDF पे भेज दिए जाएंगे। आज हम पढ़ते हैं सप्तदश पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद। सप्तदश पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद, पेज नंबर 89 देखिए आप। तो यहाँ पर यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद है, बातचीत है। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में बातचीत हुई थी जब यक्ष ने युधिष्ठिर की परीक्षा लेनी चाहिए थी कि वो कितने विद्वान हैं, कितने धर्मज्ञ हैं। तो यहाँ देखिए ये बातचीत की गई है। उवाच का अर्थ होता है बोले। तो यहाँ देखिए पहला जो श्लोक है यक्ष उवाच, यक्ष बोले किस्वित गुरुतरम भूमे किस्वित दुच्चतरम चखात किस्वित शीघ्रतरम वायु किस्वित बहुतरम तृणाम। अर्थात कौन भूमि से भारी है, गुरुतरम मतलब भारी, कौन भूमि से भारी है, किस्वित दुच्चतरम च खात, और कौन खात, खात अर्थात आकाश, आकाश से ऊंचा कौन है, कौन भूमि से भारी है, कौन आकाश से ऊंचा है। यक्ष युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं किस्वित शीघ्रतरम वायु, वायु से भी शीघ्र चलने वाला, वायु से भी तेज चलने वाला कौन है। किस्वित बहुतरम तृणाम, और घास से भी तेजी से बढ़ने वाला कौन है। तृण कहते हैं घास, अर्थात भूमि से भारी कौन है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि भूमि से भारी कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है, तथा वायु से शीघ्र चलने वाला कौन है और घास से भी तेजी से बढ़ने वाला कौन है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले माता गुरुतरा भूमे, अर्थात माता जो माँ होती है वो भूमि से भी भारी होती है। माता गुरुतरा भूमे, माता भूमि से भारी होती है। खात पितोश्चतरास्था, और आकाश से ऊंचा कौन है, पिता, पिता आकाश से भी ऊंचा है। माता भूमि से भी भारी होती है और पिता आकाश से भी ऊंचा होता है। मन शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्, तो मन जो है वो वायु से भी शीघ्र होता है। वाता मतलब वायु, मन वायु से भी सबसे तेज चलने वाला मन है। मन वायु से भी तेज चलने वाला होता है और चिंता घास से भी तेजी से फैलती है। चिंता घास से भी तेजी से फैलती है। यक्ष उवाच, फिर यक्ष ने पूछा किस्वित प्रवस्तरो मित्रम, किस्वित मित्रम गृहेस्तः, अर्थात प्रवासी का मित्र कौन होता है। जो प्रवास किया है, जिसने जो अपने देश से दूसरे देश में गया है, उसका मित्र कौन होता है। किस्वित मित्रम गृहेस्तः, और घर में रहने वाले का मित्र कौन है, अर्थात बाहर जो गया हुआ है प्रवासी है उसका मित्र कौन है, और घर में रहने वाला का मित्र कौन है। आतुरस्य च किम मित्रम, अतुरस्य, अतुरस्य अर्थात रोगी, रोगी का कौन मित्र है। और किन्विष मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का, जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है उसका मित्र कौन है। युधिष्ठिर बोलते हैं विद्या प्रवस्तो मित्रम, जो प्रवासी है, जो दूसरे देश में गया है उसका मित्र कौन है, उसका मित्र विद्या है। किस्वित मित्रम गृहेस्तः, और भार्या मित्रम गृहेस्तः, और गृह में घर में रहने वाले का मित्र कौन है। घर में रहने वाले की मित्र भार्या है, अर्थात पत्नी है। अतुरस्य विसंग मित्रम, अतुरस्य अर्थात रोगी का कौन मित्र है, रोगी का वैद्य मित्र है, चिकित्सक मित्र है। जो रोगी है
उसका मित्र कौन है? उसका मित्र चिकित्सक है। और दानम मित्र मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन है? मरने वाले का मित्र दान है। यक्ष उवाच, यक्ष बोले, कह शत्रु दुर्जय पुंसाम, कौन कठिनाई से जीतने योग्य पुरुषों के लिए कौन कठिनाई से जीतने योग्य है? कह शत्रु दुर्जय पुंसाम, पुरुषों के लिए कौन कठिनाई से जीतने योग्य है? कस्य व्याधिरंतकः, और कभी न अंत होने वाला रोग कौन सा है? कस्य व्याधिरंतकः, कौन सा व्याधि अनंत काल तक है, अर्थात कौन सा रोग हमेशा रहने वाला है? कि दृश्यश्च स्मृतः, और सज्जन कैसे जाना जाता है? साधु साधुर्किशतः स्मृतः, और साधु और असाधु अर्थात सज्जन और असज्जन कैसे जाना जाता है? सज्जन कैसे जाना जाता है, असज्जन कैसे जाना जाता है? ये यक्ष ने पूछा। देखिए, युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, क्रोध दुर्जय शत्रुलोभो व्याधिरंतकः, और क्रोध पुरुषों के लिए कठिनाई से जीता जाने वाला शत्रु है। क्रोध पुरुषों के लिए कठिनाई से जीते जाने वाला शत्रु है, तथा लोभ कभी अंत न होने वाला रोग है। लोभो व्याधिरंतकः, और लोभ कभी न अंत होने वाला रोग है। लोभ का कभी, लालच का कभी अंत नहीं होता। सर्वभूत रहितम साधु साधु निर्दय स्मृत, सभी प्राणियों के हित में लगा हुआ सज्जन व्यक्ति होता है। सभी प्राणियों के जो हित में लगा हो, सभी का जो भला चाहता है वो सज्जन होता है। सभी का भला चाहने वाला सज्जन होता है, तथा जो व्यक्ति निर्दय है वो असज्जन होता है। यानी असज्जन व्यक्ति अपनी निर्दयता से पहचाना जाता है, जो निर्दयी है वो असज्जन होता है। यक्ष उवाच, यक्ष बोले, क पंडित पुंसाम ज्ञेयो नास्तिक कस्य उच्यते, को मूर्ख कस्य काम कस्य को मत्सर इति स्मृतः, अर्थात क पंडित पुंसाम, पुरुषों में कौन पंडित जाना जाता है? कह पंडित पुंसाम, पुरुषों में कौन पंडित जाना जाता है? ज्ञेयो नास्तिक कस्य उच्यते, तथा किसको नास्तिक कहते हैं? पुरुषों में कौन पंडित जाना जाता है तथा किसे हम नास्तिक कहते हैं? को मूर्ख कश्च कामः स्यात् को मत्सरः इति स्मृतः, तथा कौन मूर्ख है, कौन कामी है, तथा कौन ईर्ष्या से जाना जाता है? कौन मूर्ख है, कौन कामी है, तथा कौन ईर्ष्या से जाना जाता है? तो देखिए, युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया, अर्थात युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर बोले, धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेय, धर्म को जानने वाले को पंडित कहते हैं। धर्म को जानने वाले को पंडित कहते हैं। नास्तिको मूर्ख उच्यते, और मूर्ख को नास्तिक कहा जाता है। काम संसार हेतुश्च हत्यापो मत्सर स्मृतः, और काम को संसार की उत्पत्ति का कारण कहा जाता है। काम को संसार की उत्पत्ति का कारण कहा जाता है, तथा ईर्ष्या हृदय के संताप ईर्ष्या से जाना जाता है। अर्थात ईर्ष्या से जब दूसरे से जो व्यक्ति बैर रखता है तो उसे ईर्ष्या होती है। हृदय के संताप को ईर्ष्या से जाना जाता है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने जब यक्ष के प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो यक्ष प्रसन्न हो गए और शेष जो मूर्छित पांडव पड़े थे उनको जीवित कर दिया। ये कथा है इस अध्याय का, और बल्कि सभी अध्याय का आप शब्दार्थ जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर के
5 शब्दार्थ भी आपके प्रश्न पत्र में होंगे जिनको करना आवश्यक होगा। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद, यक्ष युधिष्ठिर संवाद समाप्त होता है। शेष अगले वीडियो में PDF भेज दिया जाएगा। PDF से आप ये कर लीजिएगा, शब्दार्थ को आप कॉपी में लिख लीजिएगा और जिन प्रश्नों को लिखना होगा उसको मैं बताऊंगा।